उत्तर प्रदेश राज्य संहिता धारा 67। और आपको आज इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि धारा 67 ग्राम समाज की जमीन से कब्जा कैसे हटता है। और इसी पर आज मैं पूरी चर्चा करूंगा क्योंकि धारा 67 के बारे में अधिकतर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि ग्राम समाज की जमीन से कब्जा कैसे हटता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप लोग मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हाँ, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गांव में किसी ने यानी कि ग्राम सभा की जमीन, तालाब या फिर चक्रोड़ पर अवैध कब्जा कर लिया है? और अक्सर कर ऐसा ही देखने को मिलता है प्रत्येक गांव के अंदर। या क्या आपको धारा 67 का नोटिस मिला है और आप परेशान हैं कि अब क्या होगा? आज की इस वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश राज्य संहिता यानी यूपी रेवेन्यू कोड की सबसे ताकतवर धारा यानी धारा 67 का पूरा कच्चा चिट्ठा आप लोगों के सामने खोलने वाला हूं। हम जानेंगे कि सरकारी जमीन पर दुरुपयोग करने पर क्या सजा होती है और बेदखली की प्रक्रिया क्या है। इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें क्योंकि यह जानकारी आपके लिए बहुत ही काम आने वाली जानकारी है। और ऐसे ही सबसे पहले आसान भाषा में आपको मैं समझाता हूं कि धारा 67 आखिर है क्या। क्योंकि बहुत से लोगों को तभी पता चलता है जब वो किसी भूमि के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और बाद में उन्हें धारा 67 के तहत नोटिस आता है। यह कानून का ग्राम पंचायत की संपत्ति की रक्षा के लिए बनाई गई एक धारा है। अगर कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत या किसी स्थानीय प्राधिकरण की जमीन को नुकसान पहुंचाता है, तो उसका गलत इस्तेमाल करता है या फिर अवैध कब्जा कर लेता है ग्राम समाज की जमीन पर, तो यह धारा लागू होती है उस व्यक्ति के खिलाफ। जहां जमीन का मतलब सिर्फ खाली मैदान नहीं, इसमें उस पर खड़े पेड़ और बनी हुई इमारतें भी शामिल होती है अगर ग्राम समाज की कोई भूमि होती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि शिकायत शिकायत और कार्रवाई की शुरुआत इसमें कैसे होती है। अब सवाल यही आता है कि कार्रवाई शुरू कैसे होती है धारा 67 के अधीन। कानून के मुताबिक अगर आप लेखपाल या भूमि प्रबंधक समिति को पता चलता है कि जमीन पर गलत कब्जा आपके द्वारा किया गया है, तो वे इसकी सूचना सहायक कलेक्टर यानी असिस्टेंट असिस्टेंट कलेक्टर को देते हैं। और इसके अलावा सहायक कलेक्टर को अगर किसी और माध्यम से भी यह जानकारी मिल जाती है और उन्हें लगता है कि जमीन का दुरुपयोग या उस पर कोई आपके द्वारा कार्रवाई की गई है, यानी कि उस भूमि पर आपके द्वारा कब्जा किया गया है, तो ऐसे में कलेक्टर क्या करता है? कलेक्टर देता है कारण बताओ नोटिस। और ये कारण बताओ नोटिस की कार्रवाई शुरू होते ही सबसे पहले सहायक कलेक्टर संबंधित व्यक्ति को एक कारण बताओ नोटिस यानी देता है और जारी करता है। और इस नोटिस में क्या लिखवाता है? इस नोटिस में लिखवाता है कि आपने जमीन का क्या नुकसान किया है, ये आपको बताता है, और आपको हर्जाना क्यों ना वसूला जाए अगर आपने इस भूमि पर कब्जा किया है। और सबसे जरूरी, आपको उस जमीन से बेदखल क्यों ना कर दिया जाए। इस प्रकार के धारा 67 के नोटिस के अंतर्गत यानी ऐसे सवाल होते हैं। सुनवाई और बेदखली का आदेश तभी जारी होता है अगर आप 30 दिन के अंदर उस नोटिस का जवाब बिल्कुल नहीं देते हैं। यानी कि नोटिस मिलने के बाद उस जमीन को अपनी बात रखने का आपको मौका बिल्कुल दिया जाता है, और उसमें 30 दिन का समय होता है। अगर व्यक्ति जवाब देने में फेल रहता है तो उसका मतलब संतोषजनक नहीं है और सहायक कलेक्टर उसे जमीन से बेदखल करने का आदेश भी जारी कर देता है। जरूरत पड़ने पर इस बेदखली के लिए यानी पुलिस बल का भी वो प्रयोग कर सकता है या फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ ही जो नुकसान हुआ है उसकी वसूल और भू राजस्व के बकाये की तरह उस व्यक्ति से वसूली जाती है। लेकिन अगर सहायक कलेक्टर को लगता है कि व्यक्ति निर्दोष है, तो वह नोटिस खारिज भी कर सकता है। मान लीजिए कि बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं, उनकी अपनी निजी जमीन होती है, लेकिन गांव के लोगों को ये पता होता है कि ये भूमि सरकारी है, और जब वो उस व्यक्ति की शिकायत करते हैं तो पता चलता है कि ये भूमि सरकारी नहीं है, ये भूमि इसकी निजी भूमि। अब अपील और अंतिम फैसला इस पर किस प्रकार से होता है? इस नोटिस के खिलाफ अपील भी होती है। अगर आप सहायक कलेक्टर के फैसले से खुश नहीं होते हैं और उसने आपको बेदखल कर दिया है, तो कानून आपको अपील करने का अधिकार देता है।
आदेश मिलने के 30 दिन के भीतर आप कलेक्टर के पास अपील कर सकते हैं और ध्यान रहे कि कलेक्टर का फैसला या सहायक कलेक्टर का अंतिम आदेश ही मान्य होता है। और इसमें आपको आउटरो का निष्कर्ष यही है कि मैं आपको बता दूं, जब आपके खिलाफ इस प्रकार की धारा 67 का नोटिस आपको जारी कर दिया जाता है, तो धारा 67 की जो पूरी कहानी है वो सरकारी जमीन पर कब्जा करना न कि गैर कानूनी है, बल्कि इसमें भारी जुर्माना और बेदखल यानी कि सामना आपको करना पड़ सकता है उस भूमि के ऊपर से। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने गांव मोहल्ले ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों को जागरूकता आए। और कानून से जुड़े ऐसे वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में इस धारा को 67 पर रखा गया है। वहीं पर अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अंदर इस धारा को 122 बी के नाम से जाना जाता था। तो यही वो नोटिस है, कारण बताओ नोटिस। अगर आपने किसी भी ग्राम सभा की भूमि के ऊपर कब्जा कर लिया है और आपने उस कब्जे को लगातार रखा है और फिर आपकी शिकायत हो जाती है, तो ऐसे में आपको उस भूमि से बेदखल किया जा सकता है। वीडियो कैसी लगी है लाइक करें और शेयर करें। आपका कोई सवाल है वीडियो के नीचे जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।